एक चीज कल अपन ने पढ़ी नहीं थी, वो था स्थानीय मान। क्या था? स्थानीय मान। स्थानीय मान और अंकीय मान। ये मैंने हेडिंग लगाया था लेकिन आगे करवाया तो नहीं था। ठीक है, तो जैसे एक बताता हूँ, कोई नंबर है, ठीक है, ये कितना है नंबर, पहले आप बताओ कितना लिखा हुआ है ये। क्या करेंगे? 2 है। क्या करेंगे, कॉमा यहाँ यहाँ लगाएंगे, तो ये क्या है? हाँ, ये क्या है? 20,00,000 20,00,000 13,456। 13,456। वेरी गुड। अभी तुम मुझे बताओगे यहाँ पे ये नंबर है वो कहाँ पे है? इकाई पे है। कहाँ पे है? इकाई। इकाई पे। ये नंबर है वो कहाँ पे? दाई पे। सही बात है, दाई। यस। दाई पे। ये नंबर है वो कहाँ पे है? सैकड़ा। सैकड़ा पे। कहाँ पे? सैकड़ा। सैकड़ा पे। ये नंबर है वो कहाँ पे? 1000 पे। 1000। 1000। और वैसे ही ये नंबर है वो 10,000। कहाँ पे है? 10,000 पे। 10,000। 10,000 पे। ठीक है, फिर ये नंबर है वो कहाँ पे? लाख पे। लाख। ठीक है, और ये नंबर है वो कहाँ पे? 10,00,000 पे। कहाँ पे? 10,00,000। 10,00,000। लाख। ठीक है, ओके, वेरी गुड। जस्ट अ मिनट। ना, ध्यान से देखना, मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ पे अंकीय मान। क्या बता रहा हूँ? अंकीय मान। अंकीय मान क्या होता है पहले इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अंकीय मान क्या होता है? ये होता है किसी भी अंक का, किसी भी अंक का मान। अंकीय मान जैसे अभी इस नंबर में, किसमें, इस संख्या में तुम बताओ 6 का अंकीय मान। 6 का अंकीय मान। ठीक है, अंकीय मान। तो ये जितना नंबर होता है किसी अंक का मान जो होता है वही 6 का अंकीय मान कितना होगा? 6 ही होगा। ठीक है, 5 का अंकीय मान क्या होगा? 5 ही 5। होगा। ऐसे ही, ऐसे ही 0 का अंकीय मान या किसी का भी पूछेंगे ना, तब भी वो क्या 0 होगा? 0 0 जितना एग्जैक्टली 0। होगा वो 0 होगा ना। पूछने के लिए तुम्हें ऐसे पूछ सकते हैं कि मैं एक दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ, ऊपर संख्या में 10,000 के स्थान का, 10,000 के स्थान का, स्थान के अंक का अंकीय मान का अंकीय मान कितना, अंका कितना होगा? अंकीय मान कितना होगा? ऊपर की संख्या में, 10। ऊपर की संख्या कहाँ है? ये है। ऊपर की संख्या मीन्स कौन सी है? ये है ऊपर की संख्या में। कहाँ पे? 10,000 के स्थान पर। 10,000 किस कहाँ? जगह दी बाबा? हम्म, किस जगह? देखो ऊपर की, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना हाँ कि ऊपर की संख्या में हाँ। 10,000 के स्थान पर, 10,000 के स्थान के अंक का, 10,000 कहाँ पे है इस संख्या में? ये है 10,000। 10,000 के स्थान पर कौन बैठा है? एक बैठा है। तो 10,000 पे स्थान पे जो अंक बैठा है उसका अंकीय मान क्या होगा? 1 होगा। समझे ना? हम्म। यदि मैं पूछ लूं कि ऊपर के प्रश्न में दाई के स्थान पर बैठे अंक का अंकीय मान, तो कितना होगा? दाई के स्थान पे जो अंक बैठा है उसी का मान कितना होगा? 5 होगा। समझ रहे हैं ना? 5। हैं? हम्म। ओके, यदि मैं हम्म। पूछूं लाख के स्थान पर बैठे अंक का अंकीय मान तो कितना होगा? लाख। कितना होगा? लाख पे कौन बैठा है? लाख है। लाख कैसे होगा बेटा? लाख के ऊपर कौन बैठा है अंकीय मान पे? कौन सा अंक बैठा है लाख के पोजीशन पे? लाख के, 5। लाख के स्थान पे लाख कहाँ पे है बताओ? 6 के कौन से स्थान पे बैठा है ये बताओ? 6, ये संख्या तो दिख, लास्ट से पहले स्थान पर।
ये संख्या दिख रही है ना आपको? ये संख्या दिख रही है ना हाँ आपको? हाँ। इसमें 6 कौन से स्थान पर बैठा है? इकाई। इकाई के स्थान पे। 5 कौन से स्थान पे है? दाई। 4 कौन से स्थान पे है? सैकड़ा। हाँ यही तो समझा रहा हूँ ना, समझे ना? और 3 कौन से स्थान पे? हाँ। 1000 के। एक किसके स्थान पे? 10,000 पे। तो प्रश्न में पूछा है कि ऊपर की संख्या में 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है, उस अंक का अंकीय मान कितना होगा? तो जो 10,000 के स्थान पर बैठा है उसका ही एक। एज इट इज नाम लिख देना। तो अंकीय मान उस अंक का कितना है? 1 है, हैं? एक। यदि कोई पूछे कि 10 लाख के स्थान पर बैठे अंक का अंकीय मान कितना होगा, तो कितना होगा? 2 होगा। दो। समझे ना? 10 लाख के स्थान पर, ठीक है। ओके वेरी गुड, ये था हम्म। अंकीय मान, ठीक है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, हैं? ठीक है। अंकीय मान, तुम्हें यहाँ अंकीय मान को ही जातीय मान बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है। इसे जातीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्यमान। भी कहते हैं, भी कहते हैं। वेरी गुड। अब मैं आता हूँ स्थानीय मान का, ठीक है। क्या आता हूँ? स्थानीय मान का। स्थानीय। यदि मैं पूछूं इकाई के स्थान पर, इकाई के अंक का स्थानीय मान। स्थानीय मान मीन्स वास्तव में अंक वो बैठा है, वो कितना नंबर पे बैठा है। स्थानीय मान मीन्स सर। के तो कितना होगा वो, ये क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो भी इकाई का नंबर है, क्या है? इकाई अंक है। इकाई का अंक, इकाई का अंक इंटू कितना होगा? इकाई के लिए क्या होगा? 1। क्योंकि इकाई किसको बोला जाता है? इकाई किसको बोलते हैं? 1 को बोलते हैं। दाई किसको बोलते हैं? 10 को। दो। दाई 10 को बोलते हैं। सैकड़ा किसको बोलते हैं? 100 को। सौ। 1000 किसको बोलते हैं? 1000 को। सही है ना? 10,000 किसको हाँ। बोलते हैं? 10,000 को। दस फिर हजार 1 को। लाख किसको बोलते हैं? लाख। है ना? ये लाख को। हाँ। फिर 10 लाख किसको बोलते हैं? 10 लाख। 10 लाख को। समझे ना? तो क्या है, हम्म। इकाई के अंक के लिए कौन सा होगा? देखो ध्यान से देखना। इकाई के अंक इंटू ये 1। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि वो किस जगह पे बैठा है? इकाई पे बैठा है, ठीक है ना? वेरी इकाई। गुड। अब देखना, यदि मैं यहाँ पे कर दूं, ध्यान से देखना, दाही के स्थान पर सॉरी, दाही के स्थान पर, दाही के अंक का, ठीक है, स्थानीय मान। स्थानीय मान पूछा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे दाई का अंक लिखना पड़ेगा, दाई का अंक लिखना पड़ेगा। और उससे गुणा किससे करना पड़ेगा? 10 से करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि दाई के लिए हम्म। कितना होगा? 10 होगा। समझे ना? हम्म। है? हम्म। पक्का? अब तो मुझे बताओ, पक्का बताओ तो फिर तुम बताओ। यदि मैं पूछूं कि सैकड़ा के स्थान पर, तो उसका कैसे होगा बताओ? सौ। हाँ, तो सैकड़ा के स्थान पर यदि पूछा जाए, सैकड़ा के स्थान पर अंक का अंकीय मान पूछा जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सैकड़ा का अंक लिखना पड़ेगा। पहले तो क्या करना पड़ेगा? सैकड़ा का अंक लिखना पड़ेगा और उससे किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा? 100 से। समझे ना? तो अच्छा, ऊपर के प्रश्न में यदि मैं देखूं, यदि मैं ऊपर के प्रश्न में देखूं इस प्रश्न में, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? देखो इकाई का अंक कितना है? 6 इंटू 1। दाई का अंक कितना है? 5 इंटू 10। कितना आया? 6। कितना आया? 50। और 100 के स्थान पे कौन है? 4। 4 इंटू कितना किया? 100। कितना आया? 400। समझे ना? और तुम यहाँ ऊपर देखो, ऊपर के प्रश्न में देखो, इसको अपन क्या पढ़ते हैं? 6। इसको क्या पढ़ते हैं? 50 प्लस। दिख रहा है ना कि 50 प्लस 6 मीन 50 के बाद 6 है, सही है ना? और ये 456, तो 4 को अपन क्या पढ़ते हैं? 400। सही है ना? वही तो 400 यहाँ पे निकल के आ रहा है, समझे ना? वही तो 400 यहाँ पे निकल के आता है, समझे ना? ओके वेरी गुड। मैं इसी नंबर को पूरा नीचे लिख रहा हूँ, 2013 456। वेरी गुड। एक मिनट, हाँ जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मुझे ये कर लेता हूँ। समझ में आया ना आपको? हाँ। 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझेगा। और अपन देखते हैं कि कैसे होता है। नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ। ओके वेरी गुड। आज अपने को बहुत सारा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। इससे पहले ये हो जाए। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये तुम्हारा 2013 456,
उसी नंबर को लिख रहा हूँ वापस, ठीक है। कौन से नंबर को, जो अभी ऊपर अपन ने पढ़ा है उसी नंबर को लिख रहा हूँ, जिससे आपको समझेगा। 2013 है ना, 2013 456 ये था। अच्छा, अभी तो मुझे बताओ, इसको एक बार अपन ऐसे गिनती करते हैं तो पहले कहाँ लगेगा, 3 अंक के बाद में कहाँ लगेगा, 2 अंक के बाद। मीन्स तुम इसको ऐसे डायरेक्टली बोलोगे, क्या है ये, 20 लाख, सही बात है ना, क्या है बोलो, 20 लाख 13, नहीं सॉरी, 13,000 हाँ 20, हाँ 20 लाख, सही बात है, 20 लाख 13,000, 13,400 13,400 456 है ना। अभी मुझे बताओ, दो का अंकीय, दो सॉरी इसका 6 का अंकीय मान कितना होगा बताओ। 6 का अंकीय मान इकाई। तो, अंकीय मान तो सबके क्या होते हैं, 6 ही होता है। 5 का अंकीय मान 5 होता है, 4 का अंकीय मान 4 होता है, लेकिन स्थानीय मान देखोगे 6 का तो क्या होता है, 6 इंटू 1 होता है। 5 का क्या हो जाएगा इकाई, 5 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि दाई के स्थान पे। 4 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू, सॉरी 4 इंटू 100 हो जाएगा, ये 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1000 हो जाएगा, समझे ना, वो किसके स्थान पे, 1000 पे। फिर 1 का क्या होगा, वो 10,000 के स्थान पे, तो 1 इंटू 10,000 हो जाएगा, ये 10,000। उसके बाद में 0 का क्या होगा, 0 इंटू 1,00,000 हो जाएगा, 1,00,000। समझे ना। ओके, फिर 2 का क्या हो जाएगा, 0 इंटू 10,00,000 हो जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं ना। ओके, अभी वेरी गुड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ये एक्चुअली कितना आया है, ये आया है 6, ये कितना आया है 50, ठीक है ना, ये कितना आया है 400, ये 400, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3,000, कितना हो रहा है, नींद आ रही है, उबासी कैसी आ रही है, उबासी, ये 10,000। इसको देखोगे तुम, ये हो रहा है तुम्हारा, और यहाँ पे ये फाइनली इतना हो रहा है। अभी देखो, यदि मैं सबकी जोड़ करूं तो तुम मुझे बताना, जोड़ करूं सबकी, तो देखो यहाँ से मेरी जोड़ ऐसे ऐसे आएगी, ये कितना आएगा, या नीचे बताओ कितना आएगा। यहाँ पे जोड़ कर रहा हूँ, सबका प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा ना। फिर मैं इस लाइन की जोड़ कर रहा हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, 5। फिर इस लाइन की करूंगा तो 4, इसकी करूंगा तो 3, इसकी करूंगा तो 1, और इसकी करूंगा तो ये है ना, यहाँ पे एक्चुअली 0 होना चाहिए, ये गड़बड़ हो रहा है मेरे, 1 मिनट, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, हाँ लाख का सही बात है। ओके, सो ओ सॉरी सॉरी, ये देखो ये कितना है, यहाँ पे 0 से इसको गुणा किया है, समझे ना। तो 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वो पूरी संख्या 0 ही हो जाती है, समझे ना। कितना भी बड़ा लिखो, 1 0 लिखो या 1000 0 लिखो, समझे ना, इसलिए ये 0 है, तो यहाँ पे 0। ठीक है, लेके जाओ नीचे, कौन आया तो उनको देखे आओ, 1 मिनट। देखो मैं क्या बोल रहा था कि अपन ने नंबर्स को, जो भी स्थानीय मान निकाले ना, सब स्थानीय मानों का योग किया, क्या किया, स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का योग किया, तो क्या मिल गई अपनों को, संख्या मिल गई, क्या मिल गई, ठीक है, क्या मिल गई, पूरी संख्या मिल गई, जो भी संख्या थी वो एज इट इज मिल गई। ये था क्वेश्चन। अभी मैं इजी क्वेश्चन लेता हूँ तो मेरे समझ में आएगा, ये थोड़ा हार्ड था, बड़ा था, इसलिए ऐसा लग रहा था। ओके, देखो इधर देखो, 11 को देखो, 11 में देखो क्या क्या स्थानीय मान क्या होगा, 1 का कितना होगा, इकाई के 1 का क्या होगा, 1 इंटू 1। दाई के 1 का क्या होगा बताओ, 1 इंटू 10 होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या आया 1, और ये है क्या 10, दोनों को जोड़ा तो क्या आया वापिस से 11, समझे ना, समझ रहे ना, पक्का ना। तो तुम यहाँ से एक चीज बताओ मुझे, 11 को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 1 इंटू 10 और 1 इंटू 1, इन दोनों का जोड़ किया मुझे, इनका और इनका जोड़ किया, वही तो मुझे क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, सही बात है ना।
जोड़ घटे गुणा है नहीं। जो नहीं नहीं देखो अपन ने क्या किया है, तुम ध्यान से देखो, ध्यान से नहीं देख रहे हो। ये संख्या मैंने गुणा किया और यहाँ पे आया मुझे 1, इस संख्या को भी मैंने गुणा किया, किस 1 का 10 से किया, यहाँ आया ये, फिर दोनों का मैंने यहाँ पे प्लस किया, यहाँ दोनों का, समझे ना, तब मुझे क्या मिला, 11 मिला। सही बात है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि 11 को एक्चुअली मैंने लाया कैसे, ये वाली संख्या जो कि एक, सॉरी सॉरी, ये वाली संख्या जो कि ये है, और ये वाली संख्या जो कि ये है, इन दोनों के एडिशन से ही, इन दोनों के जोड़ से ही मुझे 11 मिला है। मानते हो इस चीज को? समझ में आया क्या? मैं समझ में आया? क्या बीच में तुम क्या देख रहे हो, किधर देख रहे हो? मैं फोन रहा में। फिर आप एकदम अच्छे से देख क्यों नहीं रहे हो? समझ रहे हैं मैंने क्या समझाया, बताओ मेरे को। 1 + 1 लड़की जी, 1 + 1 ने जोड़ 1 + 10 जोड़ दिया। एक प्लस का है, उसके बीच में गुणा है ना भाई, 1 इंटू है, वो 1 गुणा 1 है। प्लस दूसरी जगह है, प्लस जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो प्लस है। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान नहीं दिया तो तुम रोना पड़ेगा आगे, वरना ध्यान से देखो। ये देखो 1 इंटू 1 था, ये 1 का इकाई का मान 1, इसमें जो ये 1 है इसका है ना स्थानीय मान क्या होगा, 1 इंटू 1, समझे ना। ऐसे ही पढ़ा है ना अपन ने, देखो पीछे आपने अभी पढ़ा था कि है ना, जो भी इकाई का अंक का होता है वो इकाई का अंक इंटू उसका 1, दाई का अंक इंटू 10, सैकड़ा का अंक इंटू 100। तो वैसे ही अपन कर रहे हैं यहाँ पे, इकाई के अंक का क्या होगा, 1 इंटू 1, दाई के अंक का क्या होगा, 1 इंटू 10, समझे ना। तो ये जो भी मेरे दोनों आए, इन दोनों के जोड़ करने पर मुझे क्या मिलती है, संख्या मिलती है। मीन्स किसी, मैंने ये बोला था ऊपर यही बताया था आपको कि देखो कि किसी भी स्थानीय मानों का योग किया जाए तो वो क्या देता है, संख्या देता है। तो मैंने ऐसा ही किया है कि स्थानीय मान, दाई के अंक का स्थानीय मान और इकाई के अंक का स्थानीय मान का योग किया तो मुझे क्या मिल गया, 11 मिल गया, समझे ना। ओके वेरी गुड। अभी मैं ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, जैसे मैंने लिया 12, तो 12 में इकाई का अंक का, दाई के अंक 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 इंटू 10, मानते हो, प्लस इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, 2 इंटू 1, पक्का समझ में आया? समझ में आया? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, 1 4 3 2, इसमें तुम मुझे बताओ 1 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, स्थानीय मान है। 1 का 1 गुणा 10, 1 गुणा 10, 1 किस स्थान पे, इकाई के, 1 कहाँ पे, इकाई के स्थान पे 1, इसमें ये कौन सा स्थान है, ये इकाई दिख रहा है ना, तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये कौन से स्थान पे, 1000, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1000, 4 के लिए क्या होगा, सैकड़ा, 3 के लिए क्या होगा, दाई के लिए 10, 2 के लिए 1, और इन सब का योग होगा वही मुझे क्या देता है, इन सब का योग होता है वही मुझे क्या देता है, संख्या देता है, योग बराबर संख्या हो जाती है, समझे ना। तो इसका मतलब मैं है ना, अभी गौर से देखना, इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ, 1 4 3 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, मैं सबका योग कर रहा हूँ इनका, सही बात है ना। समझे ना, जो भी संख्याएं थी ऊपर, ये 1 2 3 4 इनसे जो भी संख्याएं, उनका सबने मैंने योग किया, समझ रहे हैं ना पक्का। हाँ, इसको बोलते हैं संख्या का प्रसार, इस मेथड को क्या बोलते हैं, संख्या का प्रसार, क्या बोलते हैं, संख्या का प्रसार। ओके वेरी गुड। अभी मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देने वाला हूं, 2 3। पहला प्रश्न है,
निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं का संख्याओं का प्रसार करो। क्या करो? प्रसार करो। प्रसार करो। ठीक है, ये संख्या है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम, पहली संख्या के लिए तो क्या करूंगा, इकाई का ही अंक है तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, है ना। इसके लिए क्या होगा, 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, है ना। इसके लिए क्या होगा, 2 का क्या होगा, 2 100 के स्थान पे, 3 10 के स्थान पे और 3 1 के स्थान पे, सही बात है ना। ओके, इसके लिए देखो 4 किसके स्थान पे, 1000 के स्थान पे, 0 किसके स्थान पे, 100 के स्थान पे, अगला 0 किसके स्थान पे, 10 के स्थान पे, फिर 5 किसके स्थान पे, 1 के स्थान पे, समझे ना। ओके, 8 किसके स्थान पे, 10,000। 10,000, वेरी गुड। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10,000। ठीक है, ये 10,000 के स्थान पे, प्लस फिर 7 किसके स्थान पे, 1000 के स्थान पे, फिर 3 किसके स्थान पे, 100 सैकड़ा के स्थान पे, फिर 2 किसके स्थान पे, दाई के स्थान पे, और 6 किसके स्थान पे, इकाई के स्थान पे। समझ रहे हैं ना ऐसे? ठीक है, निकाल पाएंगे एक स्थानीय मान और अंकीय मान वगैरह सब कुछ क्या होता है, समझे ना। तो यहाँ पे ये प्रसार करना आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं खत्म करता हूँ यहाँ तक का पोर्शन, ये अपन ने कर दिया है। ठीक है, अभी मैं कल जो अपन ने आगे थोड़ा पढ़ा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैं स्थानीय मान कल थोड़ा भूल गया था, इसलिए अभी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आगे अभी क्या मैं इससे आगे मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मैं संख्याओं का योग वाला पार्ट ले रहा हूँ। कौन सा ले रहा हूँ, संख्याओं का योग वाला पाठ। अब मैं संख्याओं का योग ये पढ़ाने जा रहा हूँ। ये कल मैंने पढ़ाया था लेकिन फिर भी मैं वापस से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा हूँ कि संख्याओं का योग कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो। अपने पास संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इन जनरली डिजिट कितने होते हैं, 1 2 3 4 हैं? 5 6 7 कुल कितने डिजिट होते हैं, 9 होते हैं ना। 9। पहले मैं जीरो की बात करता हूँ। ठीक है, 0 प्लस 1 किया, सॉरी 0 प्लस 0 किया, फिर मैं 0 प्लस 1 करूंगा, प्लस 2 करूंगा, प्लस 3 करूंगा, प्लस 4 करूंगा, प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 एंड प्लस 9। ये सब आपको आंसर पता है। 0 कितना आएगा, 0, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 5, ये क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 7, ये क्या आएगा 8 और ये क्या आएगा 9। ये सब तुम्हें पता है, समझे ना। कल ही अपन ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। नाउ देखना, अभी मैं ना थोड़ा अलग कर रहा हूँ, 1 का कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ पे 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 ही होता है। 2 प्लस सॉरी 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, फास्ट बोलो 3। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5। 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6। 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7। 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8। मीटिंग को 10 मिनट में एंड हो रही है। ओके, तो 8, फिर 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9। फिर 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी, ये थी, ये लास्ट में 1 प्लस 9 कितना होता है, 10। ये नया संख्या है, बाकी सब अपने को पता था। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ध्यान से देखना, अभी मैं 2 से ले रहा हूँ, 2 प्लस 0, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 कितना आएगा, ये 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3, 2 प्लस 2 कितना आएगा, 4। तो यहाँ से ये तो कुछ नहीं है, 2 प्लस 2 प्लस, लेकिन जब भी 2 प्लस 7 आएगा तो 2 प्लस 7 कितना होता है, बताओ जल्दी से, 9 होता है। 2 प्लस 8 कितना होता है, ये 10 होता है, समझे ना।
और 2 + 9 कितना होता है, ये यहाँ पे समझने की बात है। मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि 11 होता है। तुम्हें क्या करना है, पहले इन दोनों संख्याओं में से 10 के नजदीक कौन सी है, 10 के नजदीक ये संख्या है, 10 के ज्यादा नजदीक कौन सी संख्या है, 9 है। सही बात है ना, है? क्योंकि है ना 10 के नजदीक 9 में एक जोड़ा 10 आता है, लेकिन 2 में बेचारे में 8 जोड़ने पड़ेंगे, 10 आएगा, समझे ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 को तुम 2 + 9 में 2 को पहले लिखोगे, 1 + 1 लिखोगे। क्या लिखोगे, 1 + 1 प्लस 1 1, और फिर उसके बाद 9 है, तो ये जुड़ के क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो पहले एक बैच बचा रहेगा और ये 10 होगा, और इससे 11 बच जाएगा। ऐसे तुम्हें जोड़ना है। क्या करना है, जो भी 10 को बनाने में या 10 के नजदीकी गुणों को बनाने के लिए जो संख्या में कम पड़ रहा है, वो दूसरी संख्या से जोड़ना और फिर 11 बनाना, समझे ना। ओके, वेरी गुड। फिर ऐसे ही अभी 3 के लिए लेते हैं। 3 + 0 कितना होता है, 3 होता है। 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। ऐसे ऐसे जाएगा। तो जब 3 + 8 की बात करूंगा तो कितना होगा, ये बताओ। 11 11। अपने को क्या करना है, पहले 10 8 में कितना जोड़ा जाए कि ये 10 बन जाए पहले। तो मैं क्या करूंगा, 3 को लिखूंगा, 3 को लिखूंगा, सॉरी, यहाँ 3 की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, 1 + 2, और ये 8 इनका एज इट इज पहले का था, समझे ना। 8 इनका पहले से ही यहाँ पे था। तो ये 1 + 2 में इन दोनों को जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, एक तो तुम्हारा साइड में रहेगा और ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, समझे ना। और उत्तर क्या आ जाएगा, 11, समझे ना। समझ में आ रहा है पक्का है। हाँ क्या कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, 3 + 9 10 की 9 की 3 बात प्लस कर। 10 को जोड़ेगा 11 के। हम्म अभी फिर से वही 3 + 9, कौन है जल्दी, 10 के नजदीक कौन है, 9 है। सही बात है ना। तो 9 9 में 9 में मुझे एक जोड़ना पड़ेगा 3 में से लेके। तो 3 को 2 + 10 1 + 9 रखूंगा, तो ये मेरा 10 बन जाएगा। और पीछे मेरा 2 रहेगा, मीन्स 2 + 10 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 आंसर आएगा, समझे ना। ऐसे, ओके। अभी 3 प्लस हो गया। अभी मैं 4 पे आता हूँ। 4 + 5 करोगे तो कितना होता है, ये 9 होता है, अपने को पता है। लेकिन 4 + 6 करेंगे तो ये क्या होता है, 10 होता है। लेकिन 4 + 7 करेंगे तो फिर मुझे वापिस से वही देखना पड़ेगा, 10 के नजदीक कौन है, 7 है, समझे ना। 10 के नजदीक कौन है, 7 है। तो फिर मुझे 4 को पहले तोड़ना पड़ेगा, 1 + 3 + 7, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। 1 + 10 = क्या आ गया, 11 आ गया। तुम्हें इस वे से ही करना है। मुझे पता है ये थोड़ा यहाँ पे तुम्हें हार्ड लग सकता है, लेकिन इसी वे से करना है, ये तुम्हें आगे हेल्पफुल होगा, समझे ना। बहुत जरूरी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी इससे। तो ये सब चीजें मैं कल के क्लास में जो लास्ट में टर्म दिया था उसमें काफी सारी पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं डायरेक्टली आगे जा रहा हूँ थोड़ा, जिससे आपको याद रहे। अभी मैं थोड़ा 10 से ऊपर जाता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ 2-3 चीजें हैं जो लिखा लेता हूँ वापिस से। देखो मुझे बताओ, 9 + 6 कितना होता है। क्या करेंगे, 9 में पहले 6 में से एक जोड़ेंगे और 6 का 1 5 रखने देंगे। अपना मेन मोटो क्या है, इसको 10 बनाना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये 10 + 5 = क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा, समझे ना। और अभी आपने बताया था 15 जैसे 10 9 + 7 के लिए मैं क्या करूंगा, बोलो। है 9 + 7 के लिए क्या 9 करूं। 7 10 के नेड़ा है। 7 नहीं, पहले 9 ज्यादा है ना, 9 में एक जोड़ने पर ही बन जाता है 10। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 को तोड़ना पड़ेगा और उसको 7 को तोड़ के ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अभी देखो ये क्या बन गया, पहले तो 9 और 1 कितना बन जाएगा, 9 और 1 10 बनता है, और 10 6 पीछे जोड़ा जाएगा तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 16, समझे ना। ओके, नंबर जाएगा दी बाबा। हाँ हाँ, 9 + 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 1 + 9 7, नड़ा 10 है तो 17। समझे ना। ऐसे समझ में आएगा एक ना। हने दी बाबा हम्म एक संख्या न कहे 8 है तो उन्हें 8 संख्या एक कम पड़े ना, वैसे चीज है। हाँ, जैसे अभी है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि 8 + 4 कितना होगा। तो इसमें 10 के नजदीक कौन सी है, 8 तो संख्या नड़ा है, पड़े 8। और लेकिन 8 को कितना चाहिए 10 में जोड़ने के लिए, 10 बनाने के लिए 2 चाहिए। 2 तो मेरे 2 8 सही है। + 2 करना पड़ेगा, और 2 ले लेंगे, 4 में से 2 ले लेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये क्या हुआ, 10 10 + 2 कितना हो गया, 12। आया कि नहीं आया समझ में, हाँ पक्का पक्का ना। पक्का आएगा। ओके, वेरी गुड। अभी मैं थोड़ा अच्छे वाले एग्जांपल्स पे जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ध्यान से करना, ठीक है। अभी मैं अच्छे वाले एग्जांपल्स पे जा रहा हूँ।
ओके, देखना अभी मैं हाँ 13 + 9 कितना होगा बताओ मुझे। 13 + 9, 10 के नजदीक 9 है हम्म, तो 13 होगा 12। देखो है ना, एक तो है ना, पहले तो क्या करो, जब भी ऐसे 13 + 9, अभी कहाँ आ गया, अभी दाई का अंक आ गया, इतनी देर अपन कहाँ खेल रहे थे, इकाई के अंक भी खेल रहे थे। तो इनमें क्या करते हैं, दाही के अंकों को अलग जोड़ते हैं, दाई के अंकों को अलग जोड़ते हैं। अलग जोड़ो। ये देखो, ये परीक्षा में करने के लिए ऐसे नहीं होता है, लेकिन मैं तुम्हारा दिमाग फास्ट करने के लिए अलग कर रहा हूँ, ठीक है। और इकाई के अंकों को अलग जोड़ो, इकाई के अंकों को अलग जोड़ो, ठीक है। क्या करो, अलग जोड़ो। जोड़ो। तुम मुझे बताओ, दाई पे कितना है, 1 है। 1 मतलब उसका स्थानीय एक। मान देखे तो क्या है, वो 10 है एक्चुअली। 10 + 3 + 9, यही है ना। ये- 10 है, वो कहाँ पे है, दाई के स्थान पे, दाई के स्थान पे 10 है, हम्म, समझे ना। पहली संख्या का दाई के स्थान पे 10 है, और 3 है कहाँ पे, इकाई के स्थान पे, और 9 का इकाई। इकाई के स्थान पे कितना है, 9 है। तो इन दोनों को मुझे साथ में जोड़ना पड़ेगा, और 10 को मुझे अलग रखना पड़ेगा। तो देखो, 10 का 10 रहेगा, और 9 और 3 कितने होते हैं, 12। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 12। आएगा, फिर से वही, दाई वालों को अलग से जोड़ो। 12 में दाई पे कितना है, 10 है, और इसको 2 कर देंगे तो कितना आ रहा है, 20 + 2 कितना आ रहा है, 22। समझ रहे ना, हम्म, पक्का समझ में आया। यार देखो, अपना मेन मोटो क्या है मुझे, कि जो भी 10 के नजदीक है उनको अलग लिख दो, जैसे 50 है, 70 है, उनको अलग लिख दो। देखो मैं थोड़ा और बता रहा हूँ आपको, जैसे समझेगा। 19 + 7, तो यहाँ तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 19 + 1 + 6 कितना हुआ, 20 + 6 कितना हुआ, 26। कर सकते हैं ना, हम्म, समझ में आया। हाँ कैसे किया बताओ, 7 था, उसको 2 हिस्सों में 19 तोड़ दी। बटा 19 + 7 बराबर हम्म, 19/1 + बराबर 20 + 6। मैंने किया क्या ये सबको बताओ। जोड़ दिया। हाँ या देखो मैंने क्या किया, 7 था, उसको 1 + 6 में तोड़ दिया, जिससे मेरा 1 के साथ ये जुड़ के कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। और 20 में मैं 26, 6 जोड़ना बहुत इजी हो जाता है, क्या हो जाता है, 26, समझे ना। ओके, अभी मैं तुम्हें ये सभी था। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब मुझे बताओ, 23 + 27 कितना होता है, जल्दी से आंसर दो। 27 ए 10 रहने कोई है ही कौन। हाँ, अभी 10 के नहीं है तो 20 के, 30 के ऐसे रहेंगे। या फिर इसका मैं समझाता हूँ, तुम्हें मुझे बताओ जस्ट इसको, तुम्हारी अंगुलियों पे जोड़ के बताओ। अभी अंगुलियों पे जोड़ना बहुत मुश्किल बात है ना, जैसे कल कर रहे थे वैसे नहीं कर पाएंगे ना अंगुलियों पे। अभी देखो मैं बताता हूँ इसको, ध्यान से मैम देखना। मैम जो 30 21 हम्म, हतई हतई जीरो ही आवे। देख इसको हमेशा ऐसे तोड़ते हैं, देखो है ना, हमेशा हमेशा 10, 20, 30, 40, 100, समझे ना, ऐसे 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 100, या फिर 500, या फिर 1000 50,000, 1000 या फिर जो भी इन नंबरों में तोड़ते हैं, समझे ना, क्या करते हैं, इन नंबरों में तोड़ते हैं। तो मुझे बताओ, 23 को पहले तुम तोड़ दो, 20 + 3 तोड़ सकते हो ना, 23 को, पक्का समझे ना। आओ और 27 को क्या तोड़ सकते हो, 20 + 27 27 को